Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Dr. Ki Diary. This is Dr. Farah Rahman with another social issue. रमज़ान की आमद के साथ ही पूरे पाकिस्तान में हर तरफ रमज़ान बाज़ार, सरकार की तरफ से पैकेजेस और मुफ्त अफ्तार बाज़ार, मुफ्त सहरी बाज़ार, मुफ्त दस्तरखान और आम लोगों की तरफ से राशन पैकेजेस की अपीलें और राशन पैकेजेस बांटने का काम शुरू हो जाता है। इस डिबेट में मज़ीद इजाफा हो गया है शुतुरमुर्ग का। मेरे और आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग शायद सिर्फ कराची में वो सहरी वाले पुलाव में ही खाए जाते हैं। मैंने आज तक कभी किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट या होटल में मेन्यू में शुतुरमुर्ग ऑफ़र होते हुए नहीं देखे, और वाकई मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि शुतुरमुर्ग की अफ्तारी या सहरी का प्लान किसका डिज़ाइन किया हुआ है और ज़रूरत क्या है। 1.5 लाख रुपए का शुतुरमुर्ग लेके 15-20 हज़ार लोगों को सहरी करवानी, जबकि एक दिन की उस सहरी के पैसे से वहाँ दस्तरखान पे बैठे हुए हर शख्स को कम से कम 10 दिन का राशन दिया जा सकता है। किसी साहब ने इस पे कमेंट करते हुए कहा कि गरीब ही गरीब का दुश्मन होता है। अगर गरीब आदमी इज़्ज़त के साथ बैठ के सहरी या अफ्तारी कर रहा है तो गरीब से वो भी बर्दाश्त नहीं होता, वही उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इस शुतुरमुर्ग वाली सहरी के बारे में हर तरह की लॉजिक बिल्कुल गलत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में किसी शख्स को भूखा नहीं सोना चाहिए। रियासत की और समाज की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, कोई एक शख्स भी भूखा ना रहे। लेकिन पेट भरने के लिए और या जिसको आप इज़्ज़त का नाम दे रहे हैं उसके लिए इस किस्म की सहरी या अफ्तारी जिसका खर्चा आम कॉस्ट से 15-20 गुना ज़्यादा हो, किसी तरह भी कोई लॉजिक देने के काबिल ही नहीं है। रमज़ान बाज़ार के जितने भी पैकेजेस ऑफ़र किए जा रहे हैं, मुफ्त रमज़ान के पैकेजेस, लोग आपको जो रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि आप डोनेशंस दें ताकि रमज़ान पैकेजेस बनाए जा सकें, आप उन सारे पैकेजेस को उठाकर देखो, आपको हर पैकेज में लाल शरबत ज़रूर नज़र आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी इलाके में ऐसा मौसम नहीं है कि जहाँ शरबत पीने की ज़रूरत हो। मैंने खुद अपने घर में 8 सहरियों में 8 अफ्तारियों में एक दिन भी कोई शरबत नहीं बनाया, ना लाल पीला, ना स्क्वैश, ना टैंग, ना कोई शेक। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इस मौसम में शरबत पीने की कोई चाहत या ख्वाहिश हो सकती है। लाल नीले पीले शरबत और उनके साथ 5-10 किलो चीनी सरासर ज़ियान है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बेसन और फुल्कियाँ और इस किस्म की चीज़ें। लॉजिक ये दी जाती है कि गरीब का भी तो दिल है। फुल्कियाँ या पकोड़े या बेसन बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पैकेट बेसन ही नहीं चाहिए होता, उसके साथ उतना 2-3 गुना ज़्यादा ऑयल भी चाहिए होता है जिसमें आपने वो पकोड़े बनाने होते हैं। आपकी सेहत का भी नुकसान और आपकी इकॉनमी पर भी बर्डन। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हर घर में डिस्करेज होना चाहिए। और आप जब मुफ्त के पैकेट बना रहे होते हो राशन के, उनमें तो इन चीज़ों की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। याद रखिए, अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर से दे, और जो दे रहे हैं वो भी परवरदिगार के दिए हुए में से ही दे रहे हैं। लेकिन आसाइशों के लिए मेहनत हर इंसान को खुद करनी चाहिए। बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आसपास के समाज पे नज़र रख के और आसपास के लोगों की ज़रूरियात का ख्याल करना रियासत का भी फ़र्ज़ है, और पड़ोसियों का, जानने वालों का, दोस्तों का, ताल्लुक़दार लोगों का भी फ़र्ज़ है। लेकिन इस फ़र्ज़ और हक़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। लेने वाले की कोई लिमिट नहीं होती, देने वाले को अपनी लिमिट और बाउंड्रीज़ खुद सेट करना होती हैं। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब